पापा नहीं था, क्या हुआ? एक तरफ कौमी सलामती का इजलास असद कैसर की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें आर्मी चीफ आज नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ पर ब्रीफिंग देंगे, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस के सामने ये दो माएँ हैं जो अपने बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए यहाँ लाई हैं। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उससे आपको तो आगाह कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के बाहर ये दो ख़वातीन हैं, दो माएँ हैं जो अपने बच्चों को फ़रोख्त के लिए यहाँ लाई हैं। वालिदैन का मुकम्मल इंटरव्यू देखने से कबल इन बच्चों की आहों को, सिसकियों को महसूस करें कि कितना कुर्ब है, कितनी तकलीफ़ में है ये। बच्चों को गाड़ी में डाल रही थी। मेरा पापा नहीं था, क्या हुआ? हस्बैंड को लेने आया, वहाँ पर इंसाफ लेने आया, और ये पुलिस वाले मार गाड़ी में डाल रहे हैं। हमें इस रोड पे डाला तो हमें आग लगाओ, अरे हमें मार डालो, हमें मरने के लिए तो आए हैं। ये पुलिस वाले तीनों हमें मार रही है, ये हमें थप्पड़ लगाई जा रही, हैंड पकड़ पर नाउन लगा रही, क्या नाउन इन्होंने इसलिए बताया मैं गरीबों को मार रहे हैं। मेरा बाप ऐसा ये सीधा पकड़ो, ये इंसाफ है। ये पुलिस वाली कह रही है कि आप इंसान लेने के लिए हम अंदर धकेल देंगे आपको। मेरे बच्चों को ये पुलिस वाली मार रही है। 12 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं हो सका। खाना बच्चे खाते हैं सिर्फ रात को या दिन को, सारा दिन रोड पे बैठे रहते हैं, तो क्या करें। भाई भी घर में आराम पे बैठे हुए हैं, ससुर भी। मैं इसलिए अपने बच्चे बेचने के लिए हूँ, ताकि मैं लोगों का कर्जा अदा करके अपने बच्चे लेकर महफूज बैठ जाऊँ। मेरे बच्चे रोज़ कहते हैं कि मम्मा ना तो पापा है ना हम लोग पढ़ सकते हैं, मैं क्या करूं। एक तरफ कौमी सलामती का इजलास असद कैसर की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें आर्मी चीफ आज नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ पर ब्रीफिंग देंगे, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस के सामने ये दो माएँ हैं जो अपने बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए यहाँ लाई हैं। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उससे आपको तो आगाह कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के बाहर ये दो ख़वातीन हैं, दो माएँ हैं जो अपने बच्चों को फ़रोख्त के लिए यहाँ लाई हैं। इनके मसाइल जानते हैं, वजह क्या है कि ये इन मासूम बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए यहाँ लाई हैं, इनकी क्या मजबूरियाँ हैं जो एक माँ इस नहज पे पहुँची है कि वो अपने लख्ते जिगर को अब खुद से जुदा करना चाहती है। ये बताइए कि आपका इशू क्या है? मेरा इशू ये है कि मेरे शौहर ने एक भट्ठा लिया था ठेके पे। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ननकाने की रहशी हूँ मैं। मेरे शौहर ने एक भट्ठा लिया था ठेके पे, वो उसका नाम है हाजी हमीद। उसका 20 साल से भट्ठा बेआबाद पड़ा हुआ था, उससे हम लोगों ने उन्हें 5 साल में ठेके पे दिया हमको, मेरे हस्बैंड को। जब उसका भट्ठा आबाद कर लिया, हम लोगों ने 1 करोड़ 30 लाख रुपया उसके ऊपर लगाया है। उसने बदमाशों को मिलाकर तो हमारे भट्ठे पर कब्ज़ा कर लिया। मेरे हस्बैंड को भी 2 साल हो गए, उन्होंने अगवा कर लिया है। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। मैं अच्छा, पहले वहाँ से वो कमाई नहीं कर रहा था, लेकिन जब से आपको दिया तो आपने उसे भट्टा जो था 1 करोड़ 30 लाख रुपये जहाँ हम लोगों ने उस भट्टे पे लगा लिया, भट्टा आबाद कर लिया है। अच्छा, वो उससे आप कमाई भी कर रही थी, मुतमईन थी जब वो आबाद था? हाँ, हम लोगों ने अभी भट्टे पे 1 करोड़ 30 लाख रुपया लगाया था। हमें अभी आग लगाते तो पैसे कमाते ना, अभी पैसे कमाने की तो वारी आई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया था। पैसे वो उन्होंने कमाए हैं। अच्छा, ये मासूम बच्चे 80 लाख रुपया मेरे हस्बैंड ने लोगों का देना है, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं अपने बच्चों को मिर्चों से खाना खिलाती हूँ, 3 टाइम सूखी रोटी से। मैं DPO RPO और DFC से सबके पास गई हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। शेख रशीद के पास आई थी, उन्होंने मोहर भी और साइन भी करके दिए। DPO के पास जाओ, तुम्हारी हेल्प करेंगे। DPO के पास गई, उसने कहा कि बेटी बीबी तुम वहाँ के साइन करवा कर लाई हो, क्या वो शेख रशीद मेरी वर्दी उतार देगा, ऐसे कर देगा, वैसे को नौकरी। अच्छा, DPO की जानिब से धमकाया गया? हाँ जी, उसने कहा कि अपनी बच्चियों का ख्याल कर लो। तो ये बच्चियों को देखें, ये मासूम बच्चियाँ हैं जो इस वक्त यहाँ आई हैं। ये 2 बच्चियाँ, ये एक बच्ची है और एक बच्चा वो पीछे वहाँ पर ये दरख्त के साथ खेल रहा है। ये इसकी एज आप देखें कितनी होगी। देखिए, इस तरह पंजाब में ये सब हो रहा है। एक तरफ यहाँ माएँ अपने बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए लाई हैं, दूसरी तरफ
कौमी सलामती का इजलास भी जारी है। दूसरी ये खातून है, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा है। मैं फैसलाबाद से आई हूँ। ये तीनों आपके? ये तीनों मेरे हैं। अच्छा, आप इनको फरोख्त करना चाहते हैं? जी, मेरे 15 दिन हो गए हैं मैं ये पनाह गाँव में रह रही हूँ। मुझे ससुर ने घर से निकाल दिया है। ना भाई हिस्सा दे रहे, ना ससुर दे रहा। शौहर नशा करता है। उन्होंने कहा यहाँ लेके जाने ले जाओ। बताएं मैं इनको कहाँ लेकर जाऊँ? अच्छा, आपने कोई पुलिस से रब्ता किया था तांदले वाले में, उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि ससुर कराची में थानेदार है, भाई भी ठीक ठाक है, वहाँ किसी की नहीं चलती। अच्छा, ससुर थानेदार है कराची में, क्या नाम है? अतीकुर रहमान। ससुर का नाम अतीकुर रहमान है, कराची में थानेदार है। और जब पुलिस में गई तो इनकी जो दरख्वास्त थी उस पर अमल नहीं हुआ। ये अपने 3 बच्चों को बेचने के लिए यहाँ आई हैं। तो बच्चों को खुद से जुदा करना तो बहुत तकलीफदेह फैसला है। क्या करें, खुद भी तो मर रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं हो सका। खाना बच्चे खाते हैं सिर्फ रात को या दिन को, सारा दिन रोड पे बैठे रहते हैं। तो क्या करें, भाई भी घर में आराम पे बैठे हुए हैं, ससुर भी, इनका बाप खुद नशेई भी। तो हमें बता दें हम क्या करें। मेरी वज़ीर आला से दरख्वास्त है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कुछ करें बस, और कुछ नहीं चाहिए। जी देखिए, ये एक तरफ तो पार्लियामेंट में इस वक्त सेशन चल रहा है, इस वक्त कौमी सलामती के मामला ज़ेर बहस हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक माँ आंसू बहा रही है। तो ये बताइए कि बच्चों को तो खुद से जुदा करना बहुत तकलीफ दे होता है। क्या करूं, लोगों का कर्जा भी तोड़ने 80 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगी मैं इसलिए अपने बच्चे बेचने के लिए हूँ, ताकि मैं लोगों का कर्जा अदा करके अपने बच्चे लेकर महफूज बैठ जाऊँ। मेरे बच्चे रोज़ कहते हैं कि मम्मा ना तो पापा है ना हम लोग पढ़ सकते हैं। मैं क्या करूँ, मिर्चों से खाना खिलाने वाली औरत और क्या कर सकती है, आप बताइए ना। जा तो फिर मैं जान दे सकती हूँ, जा बच्चे भेज सकती हूँ। ये दोनों में एक तो कर ही लूँगी मैं। जी, ये पार्लियामेंट हाउस के सामने आपने ये 2 ख्वातीन, 2 माएँ हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी। मासूम बच्चे जो बेचने के लिए यहाँ लाई हैं। यहाँ पर इस गुफ्तगू से एक बात वाज़ेह हुई है, वो ये कि रियासती अदारे अपना काम नहीं कर रहे। अगर इनकी रिपोर्ट बर वक्त उस पर पुलिस कार्रवाई करती, वहाँ पर लोकल जो इंतज़ामिया है वो कोशिशें करती, तो ये 2 माएँ इस वक्त यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने ना पहुँचती। आप अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि अगर इंतज़ामिया इस पर एक्शन लेना चाहे। तो मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ, वो 7 तांदला लगता है, वहाँ गाँव की हूँ। भाई वहाँ 40 में रहते हैं। ससुराल मेरा 430 देवड़ों में रहती हूँ, वहाँ ससुराल है। ठीक है, अगर आप अपना एड्रेस बता दें ताकि अगर ननकाने की रहशी हूँ। ननकाना कौन सी जगह? ननकाना ये पैता है, ये फैसलाबाद के रोड पे पैता है। नहीं तो ननकाना तो बहुत बड़ा इलाका है ना, उसमें कौन सी जगह? ननकाना वो सदर थाना। ठीक है, सदर थाने की हदूद में ये इनका घर है। तो लिहाजा इंतज़ामिया को, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो इन 2 केसेस को संजीदगी से लें। ये पार्लियामेंट हाउस के सामने अपने बच्चे फ़रोख्त करने के लिए आई हैं। ये यकीनन बहुत तकलीफ़देह एहसास होता है किसी भी माँ के लिए कि वो अपने बच्चों को मजबूरी की वजह से, इंतज़ामिया की गफलत की वजह से बेचने के लिए यहाँ सड़कों पर या पार्लियामेंट हाउस के सामने आ जाए।